Hello everyone, my name is Dr. Shabbir Lahiri. I have secured an All India rank of 328 in the May INICET examination. And as you know कि अभी next month में ही हमारा INICET का नवंबर सेशन होने वाला है. तो ये जो लास्ट मंथ होता है एग्जाम के जस्ट पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे माइंड में एक बहुत क्रिस्टल क्लियर स्ट्रैटेजी हो और हमको एक अप्रोच पता हो कि हमको इसको कैसे डील करना है. लास्ट 30 डेज में एग्जैक्टली क्या करना है, लास्ट 8 to 10 डेज में, लास्ट 3 डेज में क्या करना है और हमको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे माइंड में रखने हैं एंड मोर इम्पोर्टेंटली हमको क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है. तो ये जो वीडियो है ये इसी के लिए एक एफर्ट है और आई विल ट्राई टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस विथ यू इन दिस वीडियो. ऑल राइट, तो लास्ट 1 मंथ में हमको एग्जैक्टली क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू कवर ऑल द सब्जेक्ट्स जस्ट बिफोर योर एग्जाम. तो अभी आप में से बहुत लोगों का कोई एक रिविजन चल रहा होगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट आप अभी पढ़ रहे होंगे. सो मेक श्योर वॉट एवर सोर्स यू आर यूजिंग यू कंप्लीट एटलीस्ट वन रीड ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स जस्ट बिफोर योर एग्जाम. अब एक चीज होती है कि बहुत लोगों का ये थॉट प्रोसेस होता है कि हमारा मेन फोकस तो नीट पीजी है, तो आईएनआईसीटी एग्जाम आएगा जाएगा, हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हमारी स्टडीज पे हैम्पर नहीं करेंगे. बट दिस इज एक्चुअली अ वेरी रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि आईएनआईसीटी को अच्छे से फोकस करके अटेम्प्ट करने के दो बेनिफिट्स है. फर्स्ट थिंग, इफ यू फोकस ऑन द एग्जाम यू विल एंड अप स्टडिंग मच मोर ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर मंथ. और सेकंड थिंग ये है कि एग्जाम के बाद तुम खुद को बहुत अच्छे से असेस कर पाओगे कि तुम एग्जैक्टली अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो और कौन से एरिया से जहाँ तुमको इम्प्रूव करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर रेड जस्ट बिफोर एग्जाम और रादर 8 to 10 days बिफोर योर एग्जाम. सेकेंड थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट टच एनी न्यू कंटेंट राइट नाउ. जो तुम पढ़ रहे हो उसी पे ट्रस्ट करो और उसकी रिवीजन बार बार करो, अभी कुछ नया हाथ में नहीं लेना है. आईएनआईसीटी में मेनली लोगों को ये फोमो होता है कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें पूछी जाती है और हम लोग जो बस हमारे रिवीजन नोट्स पढ़ रहे, से कुछ होने नहीं वाला. बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स होती है वो किसी को नहीं आता है. एंड आई पर्सनली यूज्ड रिवीजन नोट्स ओनली फॉर मैक्सिमम सब्जेक्ट्स, तो उसमें जितना कंटेंट होता है उससे ही बहुत कुछ कवर हो जाता है. नाउ हमने नोट्स तो पढ़ लिया, अब इसके बाद क्या करना है. सो नोट्स पढ़ने के साथ साथ तुमको दो चीजें करनी है. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू डू दिस यू विल थैंक योर सेल्फ बिफोर योर नीट एग्जाम. पहली चीज तो अपनी 20th नोटबुक बनानी है. पढ़ते पढ़ते तुमको जो भी लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है या वोलाटाइल है जो मुझे याद नहीं होगा, अब ये ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट है बट मुझे अच्छे से भी आता भी है तो भी मैं उसको ऐड कर रहा हूँ. नो, अगर जो बहुत अच्छे से आता है उसको ऐड करने में कोई मतलब नहीं है. तो जो वोलाटाइल चीजें हैं और इंपॉर्टेंट चीजें जो तुमको ज्यादा याद नहीं रह रही है उसको ऐड करो अपने 20th नोटबुक में. एंड ट्राई टू कीप इट इन अ वे कि तुम उसको बार बार मॉडिफाई कर सको. फॉर एग्जाम्पल इन अ डिजिटल फॉर्मेट अपने फोन या लैपटॉप या टैब में रखो. सेकेंड थिंग इज अंडरलाइन, एंड अंडरलाइन वेरी थॉटफुली एंड स्ट्रेटेजिकली. अब इसका क्या मतलब है. सी, जब नीट एग्जाम आएगा या आईएनआईसीटी के जस्ट 6-7 दिन पहले भी तुम वापस रिवीजन करोगे, तुम्हारे पास पूरे नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा. एट दैट टाइम तुम्हारा ध्यान अपने अंडरलाइंस पे ही जाएगा. तो अभी तुम लोग जो अंडरलाइन कर रहे हो बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा काम आएगा. What you have to do is, during every revision, pick up a pen or highlighter of some different color and underline the things which you are not able to remember or you think that you will forget it. So, मैं अपना जब नेक्स्ट रिवीजन कर रहा हूँ, पिछले रिवीजन का मैं जस्ट वो जो अंडरलाइन पार्ट था वो करूंगा और वापस अभी न्यू अंडरलाइंस करूंगा ऑफ द पार्ट दैट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ स्टिल. राइट, तो अभी भी मुझे जिसमें कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है मैं उसको अंडरलाइन करते जाऊंगा. तो ये दो चीज करनी है, एक तो 20th नोटबुक अच्छे से बनाना है, दूसरी अंडरलाइंस बहुत अच्छे से करना है इन अ वे दैट जो तुम्हारी अंडरलाइंस है वो भी तुम्हारे 20th नोटबुक का एक एक्सपेंडेड वर्जन हो जाएगा. राइट. नाउ नोट्स पढ़ ली, अभी आते क्वेश्चन सॉल्विंग की बारी. सो मेक श्योर दैट आफ्टर एवरी सब्जेक्ट यू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट पीवाईक्यूज. ठीक है. तो लेट से मैंने सर्जरी पढ़ा, उसके बाद सर्जरी के पीवाईक्यूज कर लिए. अभी के लिए एटलीस्ट ट्राई टू डू आईएनआईसीटी पीवाईक्यूज. इफ टाइम अलाउज नीट के पीवाईक्यू भी हमको करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी बहुत लोग पूछते हैं कि हमको बहुत बार ऐसे फटीग हो जाता है, राइट, लेट से स्पेशली डे के एंड में अभी लगता है कि अभी नहीं पढ़ना है. तो ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए, कैसे यूटिलाइज करना है उस पर्टिकुलर टाइम को जहाँ पे एनर्जी लेवल इतना हाई नहीं होता है. So one thing which actually rewards you a lot, and that are nothing but the MCQ discussion videos. MCQ एग्जाम्स में MCQ सॉल्विंग अप्रोच होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो अप्रोच तुमको आएगा ऐसी वीडियोस देख के.
जस्ट गो थ्रू दैट वीडियोस इन योर फ्री टाइम। उससे होता क्या है, दो चीज होती है। एक तो तुम्हारा एमसीक्यू सॉल्विंग अप्रोच इंप्रूव होता है। सेकेंड थिंग, उस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी तुमको तुमको पता चलता है। बहुत बार हम नोट्स पढ़ते रहते हैं बट हमको वो समझता नहीं है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बट ऐसे वीडियोस से तुम्हारे बहुत सारे वैसे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए होते हैं। तो यू हैव टू रीड योर नोट्स, साथ साथ में अंडरलाइन और 20th नोटबुक पे ध्यान दो। यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड लास्टली ट्राई टू अटेम्प्ट एटलीस्ट वन जीटी एवरी वीक, राइट। अब बहुत लोग ये चीज पूछते हैं कि हम लोग जीटी अटेम्प्ट कर लेते हैं बट उसके बाद 3 से 4 दिन तो उसको रिव्यू करने में ही चले जाते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को तुमको पूरा पूरा रिव्यू करना है, पूरा पूरा उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, राइट। What you have to do is you have to just focus on how the four options or the rather the three options have been eliminated, because the art of elimination is very important in any MCQ exam. If time allows, try to review all 200 questions. अगर उतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है, एटलीस्ट रिव्यू ऑल द क्वेश्चंस विच यू हैव गॉट रॉन्ग एंड जो तुमने गेस्ट मार्क किए हैं। ये दो तो करना ही करना है, जो रॉन्ग हुए हैं और जो करेक्ट है बट तुमने गेस्ट मार्क किए थे या तो स्किप किए थे, राइट। तो ये तुम्हारा लास्ट 1 मंथ का प्लान होना चाहिए। नोट्स पढ़नी है, अंडरलाइन करना है, 20th नोटबुक बनाना है, पीवाई क्यू सॉल्व करने हैं, फ्री टाइम में एमसीक्यू डिस्कशन वीडियोस देखने हैं जहां से भी मिले, एंड लास्टली यू हैव टू अटेम्प्ट योर जीटीज वीकली और उसको जितना कम टाइम हो सके उतने में रिव्यू करना है। ऑलराइट, तो एग्जाम के जस्ट पहले 8 to 10 days बचे। अब इसमें हमको क्या करना है? फर्स्ट थिंग, तुमने हर सब्जेक्ट के बाद उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पीवाई क्यू सॉल्व कर ली है। अब हमको क्या करना है, हमको ईयर वाइज जो पूरे पूरे 200 क्वेश्चन के पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व करना है। नाउ जस्ट मेक श्योर दैट व्हेन यू आर सॉल्विंग दोस पेपर्स, ट्राई टू सिमुलेट द टाइम बाउंड एग्जाम सेक्शंस। तो बेसिकली करना क्या है, एक 45 मिनट्स का टाइमर लगा दो एंड ट्राई टू सॉल्व दोस पर्टिकुलर 50 क्वेश्चंस इन दोस 45 मिनट्स ओनली। एक बार वो 50 क्वेश्चंस हो जाए, फिर ही नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस पे जाओ और 45 मिनट्स का वापस टाइमर लगा लो एंड सो ऑन। ये चीज तुमको जीडीज में भी इंप्लीमेंट करना है एंड ट्रस्ट मी दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज ट्राई टू कंप्लीट वन मोर क्विक रिवीजन इन द लास्ट 8 to 10 days। अब तुमको अभी ये इम्पॉसिबल लग रहा होगा कि 8 से 10 दिन में 19 सब्जेक्ट्स कैसे रिवाइज करेंगे। ट्रस्ट मी, दिस इज वेयर योर 20th नोटबुक एंड द थिंग्स विच यू हैव मार्क्ड, तुमने जो अंडरलाइन किया है वो तुमको हेल्प करने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, यू कैन डू अ कंप्लीट रिवीजन इन 8 to 10 days एज वेल। लेट से अगर तुमको फिर भी इम्पॉसिबल लग रहा है, सो एटलीस्ट ट्राई टू कंप्लीट ऑल योर वीक सब्जेक्ट्स एंड ट्राई टू स्किप ऑल द माइनर सब्जेक्ट्स। तो जैसा भी हो, ट्राई टू कवर एटलीस्ट वन मोर रीड, क्योंकि हमारा जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है वो हमको बहुत हेल्प करने वाला है एट द टाइम ऑफ एग्जाम। और एक चीज जिसपे बहुत लोग यूजुअली ध्यान नहीं देते बट आई पर्सनली बिलीव दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप एटलीस्ट इन द लास्ट वीक बिफोर एग्जाम। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग INI-CET जैसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें मोर देन व्हाट यू नो, इट इज मच मोर इम्पोर्टेंट हाउ यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट, राइट। तो एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में एंड उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा ब्रेन जो होता है वो एग्जाम टाइम में ऑप्टिमम लेवल पे काम करे। और ऑप्टिमम लेवल पे तभी काम कर पाएगा जब तुमने प्रॉपर स्लीप ली हो, एटलीस्ट एक वीक के लिए तो ली हो जस्ट बिफोर एग्जाम। नाउ जस्ट लास्ट 3 days बिफोर योर एग्जाम, थैंक योर सेल्फ, पैट ऑन योर बैक, बिकॉज अब तुमने एक बहुत ही अच्छा 20th नोटबुक बना रखा है। तो तुमको अब हर अलग अलग बुक में वोलेटाइल चीजें सर्च करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास एक ही प्लेस पे वो सारी चीजें हैं। मेक श्योर कि तुम अच्छे से अपना 20th नोटबुक रिवाइज कर लो। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, हमको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने दिमाग में रखना है और क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। सो फर्स्ट थिंग, डोंट चेज एनी न्यू फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। आए ना हमें पता नहीं लोगों को ये क्यों लगता है कि हमको बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैक्ट्स आने चाहिए, बट ट्रस्ट मी, वो जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैक्ट्स होते हैं वो टॉपर्स को भी नहीं पता होता है। तो वो एक्चुअल के गेम चेंजर्स नहीं होते हैं। एक्चुअल का गेम चेंजर्स होता है कि तुमको जो ऑलरेडी आता है तुम उसको कितना अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, और वो तुम तभी कर पाओगे जब तुमने बहुत बार वो रिवाइज किया हो। सेकेंड थिंग जो मैंने ऑलरेडी बोला कि अप्लाइंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन सम न्यू फैक्ट्स। तो ट्रस्ट ऑन योर सोर्स एंड ट्राई टू रिवाइज देम अगेन एंड अगेन। नाउ एटलीस्ट ट्राई टू कीप 2 days ऑफ बफर टाइम विथ यू। तो जो भी तुम अभी से प्लानिंग कर रहे हो उसमें लास्ट 2 के दिन छोड़ दो, बिकॉज थिंग्स डोंट वर्क एज यू हैव प्लान्ड एवरी टाइम।
राइट? तो हो सकता है तुम्हारा सेंटर बहुत दूर आ जाए और तुम्हारा ट्रैवलिंग में एक दिन चले जाए, या तो तुमने जो अभी प्लान किया है उसको तो उसमें थोड़ा लैग आ जाए और फिर वो लास्ट डे पे चले जाए। तो इट इज वेरी गुड दैट यू कीप एटलीस्ट 2 days ऑफ बफर टाइम विथ यू। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बहुत लोग पूछते हैं कि हमको एग्जैक्टली कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है आईएनआईसीटी एग्जाम में। तो इसका आंसर एक्चुअली तुमको खुद निकालना है। कैसे निकालना है? आज के बाद तुम जब भी कोई जीडी सॉल्व करोगे, टेक अ पेन एंड पेपर, और जो क्वेश्चन तुमको लग रहा है कि इसमें मैंने एटलीस्ट एक ऑप्शन तो रूल आउट कर लिया है, वैसे क्वेश्चन के नंबर उस पे लिखते जाओ। राइट? कोई कोई प्लेटफॉर्म पे गेस का ऑप्शन होता है तो वहीं पे टिक कर दो, या तो एक अलग पेपर बना लो जहां पे तुम वो क्वेश्चन नंबर लिख दे रहे हो जो तुमको लग रहा है कि इसमें मैंने एक ऑप्शन रूल आउट कर लिया है बट मुझे इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। आफ्टर यू अटेम्प्ट योर जीडी, उन पर्टिकुलर जो क्वेश्चन थे उनको इवेल्युएट करो, देखो तुम उसमें पॉजिटिवली स्कोर कर रहे हो या नेगेटिवली स्कोर कर रहे हो, और फिर वो ट्रेंड चेक करो। तुमने 4-5 जीडी दिए, उसमें तुम्हारे वो जो क्वेश्चन थे वो पॉजिटिव उसमें मार्क्स आ रहे हैं या नेगेटिव मार्क्स आ रहे हैं, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि मुझे वैसे क्वेश्चंस मेन एग्जाम में भी सॉल्व करना है या नहीं करना है। ओके, तो अगर मैं एक रेंज की बात करूं, यू हैव टू सॉल्व समवेयर बिटवीन 180 टू 195 क्वेश्चंस, क्योंकि 180 के नीचे हम सॉल्व करते हैं तो वैसे ही कंपटीशन से आउट हो जाते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। तो 180 के ऊपर तो सॉल्व करना ही है, बट ट्राई टू कीप योर सेल्फ फ्लेक्सिबल। एकदम ऐसे नंबर लेके नहीं चलना है कि मुझे इतने क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही करने हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माई लास्ट पॉइंट, कि हमको ओवर प्लानिंग भी नहीं करनी है एग्जाम रिलेटेड। तो मतलब हर चीज प्लान करके नहीं चलना है कि हाँ मुझे इतने इतने टाइम में इतने क्वेश्चन करना ही है। एक फ्लेक्सिबिलिटी रखो अपने माइंड में, बिकॉज एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो तुम अभी असेस नहीं कर सकते हो सकता है एग्जाम में कुछ सेक्शंस बहुत हार्ड आ जाए, बहुत कुछ इजी आ जाए। जस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू फेस दोज पर्टिकुलर इरेगुलरिटीज। एंड लास्टली मैं वापस बोलूंगा कि डोंट टेक दिस एग्जाम लाइटली। अगर तुम एग्जाम पे फोकस करके चलते हो, यू विल एंड अप स्टडिंग अ लॉट मोर इन दिस पर्टिकुलर मंथ। ऑल्सो तुमको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुमको अपनी वीकनेसेस पता चल जाएगी। सो आई होप दैट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू हैव गॉट एनी मोर क्वेरीज, then feel free to put them in the comments below and I'll try to reply to them. And best of luck for your exam. Happy learning.